राम राम जी सबको, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं 3 से 4 साल तक के बच्चे के लिए ये हाफ बाजू क्रोशिया जैकेट टुलिप फ्लावर के साथ। देखिए इसकी लुक, ये बहुत ही सुंदर जैकेट बन के तैयार हुई है और आप किसी भी साइज़ में इसको बना सकते हैं। और इसके बैक पार्ट में हमने 71 मतलब 71 चैन ली है और 70 सिंगल क्रोशिया बनाए हुए हैं और इस पैटर्न को सेट किया हुआ है। और आगे वाले पार्ट में हमने इसमें 33 चैन ली है और 32 सिंगल क्रोशिया बनाए हुए हैं और उसके बाद फिर ये पैटर्न डाला हुआ है। और इसके कंधे पर हमने 16 सिंगल क्रोशिया रखे हुए हैं और 3 रो हमने इसकी हाफ डबल क्रोशिया की बॉर्डर पे बनाई हुई है। ऐसे ही ये बटन पट्टी और इसकी 3 रो हमने हाफ डबल क्रोशिया से बनाई है। और ये इसकी किनारे पर हमने 2 चैन, एक स्लिप स्टिच और एक सिंगल क्रोशिया स्किप करके ऐसे ये बॉर्डर बनाया हुआ है, जिसका फुल ट्यूटोरियल हमने आगे वीडियो में शेयर किया हुआ है। आपको हमारी ये जैकेट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे हम और भी ऐसे ही मतलब बड़े साइज़ में ये जैकेट बनाने वाले हैं, तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने लिया है ये 3 mm क्रोशिया हुक और ये 3 कलर की ऊन ली है। तो सबसे पहले हम इसमें इसका आगे के 2 पार्ट बनाएंगे। तो इसमें हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे ऐसे और 33 चैन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 चैन हमने इसमें बना ली है। अब हम इसमें 32 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे हम इसमें 32 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। इसमें हमने 32 सिंगल क्रोशिया बना लिए। उसके बाद एक चैन बनाएंगे और वापस फिर इसको मोड़ेंगे और 32 सिंगल क्रोशिया से बना लेंगे। 2 3 4 ऐसे हम इसमें सिंगल क्रोशिया की 7 रो 9 रो या 11 रो 5 रो जितने भी आपको जितने में ये पैटर्न डालना हो उतने तक आप इसको बना लेंगे। मैं इसमें 7 रो सिंगल क्रोशिया से बनाऊंगी। तो इसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसमें हमने ये 7 रो सिंगल क्रोशिया से ऐसे बना ली है। ऐसे थोड़ी सी पट्टी बना के इसको नाप लेंगे। तो ये 6.5 इंच की हमारी ये पट्टी बन के आई है। ये देखिए इसका बैक पार्ट हमने ऐसे बना के कंप्लीट किया हुआ है। देखिए यहाँ हमने 3 2 1 की कटाई की हुई है और इसको दोनों साइड से ऐसे पूरा ये बना के कंप्लीट कर लिया है। देखिए इसको यहाँ रख के देख लेते हैं। ये देखिए ऐसे। अब हम इसमें ये ग्रीन वाले कलर से ये वाला पैटर्न बनाएंगे और इसका एक पार्ट हमने देखिए ये वाला ऐसे बनाया हुआ है। सेम ही ये वाला पार्ट जैसे ये वाला पार्ट जो हम बनाने वाले ही ये बनेगा। तो देखिए इसको ऐसे हमारा ये इसका अब दूसरा पार्ट बनाने वाले हैं।
देखिए इसमें हम पहले इसको ऐसे इसमें से निकालेंगे और एक स्लिप नॉट लगाएंगे ऐसे। इसके बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। देखिए अब ये डबल क्रोशिया बनाने के बाद हम इस धागे को छोड़ देंगे क्योंकि इसको बाद में हम लगाएंगे। तो इसके बाद देखिए एक चैन स्किप करेंगे और आगे वाली में हम एक चैन, एक डबल क्रोशिया, दो चैन और एक डबल क्रोशिया इसी लूप में बनाएंगे। देखिए इसके बाद देखिए इसके बाद हम एक दो ये चैन स्किप करेंगे और तीसरी में फिर एक डबल क्रोशिया, दो चैन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए पहले वाली में हमने एक चैन स्किप की है और आगे हम दो चैन स्किप करेंगे, एक दो और फिर एक डबल क्रोशिया, दो चैन और एक डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर एक दो दो स्किप, उसके बाद फिर एक दो ऐसे। उसके बाद फिर एक दो दो स्किप करेंगे और ऐसे। फिर एक दो छोड़ के तीसरे वाले में फिर हम एक डबल क्रोशिया, दो चैन और एक डबल क्रोशिया इसी लूप में बनाएंगे। एक दो फिर ये ऐसे, फिर दो चैन और फिर इसको ऐसे बना लेंगे। उसके बाद फिर देखिए एक दो, देखिए इसके बाद फिर देखिए लास्ट में फिर हमारी जहाँ ऐसे ये चैन बची है, एक छोड़ी थी तो हमने इस साइड भी एक ही छोड़ेंगे और आगे लास्ट वाली इसमें एक डबल क्रोशिया बना लेंगे और इसको बंद कर लेंगे, धागे को कट कर लेंगे। देखिए इससे हमारा ये अब हम इसमें ये पफ बनाएंगे ट्यूलिप फ्लावर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखिए जहाँ हमने ये डबल क्रोशिया बनाया था वहाँ हम इसको इस धागे को भी ऐसे ही अटैच कर लेंगे। उसके बाद देखिए इस धागे को छोड़ देंगे क्योंकि इसको बाद में हम फिर इसमें बनाएंगे। तो फिर यहाँ हम वापस एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर दो चैन बनाएंगे और फिर देखिए जहाँ हमने ये एक डबल क्रोशिया, दो चैन बनाई थी, यहाँ हम 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक दो तीन चार पाँच डबल क्रोशिया हमने इसमें बना लिए। उसके बाद देखिए यहाँ से इसको इस धागे को ऐसे निकालेंगे और दो चैन बनाएंगे, एक दो। फिर आगे वाली में ऐसे ही एक दो तीन चार पाँच, देखिए दो चैन। फिर इसके बाद फिर एक दो तीन चार पाँच। फिर यहाँ इसमें से इसको ऐसे निकाल लेंगे, फिर दो चैन बनाएंगे और फिर 5 डबल क्रोशिया इस आगे वाले में ऐसे। एक दो तीन चार पाँच, एक दो। ये देखिए यहाँ तक इसमें हम ये बना लेंगे लास्ट तक। ये देखिए यहाँ तक हमने इसमें ये बना ली हैं और लास्ट में फिर हम यहाँ इसको सिंगल क्रोशिया के साथ यहाँ जॉइंट कर देंगे। और इसको
ऐसे हमारे इसमें 9 बने हैं फ्लावर। 2 4 6 8 10 फ्लावर हमारे इसमें बने हैं। देखिए इस दूसरे पार्ट में भी हमारे ये 10 फ्लावर ही बने हुए हैं। 2 4 6 8 10। देखिए ऐसे हमारे ये 2 पार्ट इसके बन के जाएंगे। नीचे वाले में इसमें हमने 7 लाइनें रखी थी सिंगल क्रोशिया की। अब आगे वाली में हम 9 लाइनें सिंगल क्रोशिया की रखेंगे। आप अपनी मर्ज़ी से इसको कम ज़्यादा गैप में भी रख सकते हैं। तो चलिए आगे इसको बनाते हैं। देखिए ये हमने जहाँ ये धागा छोड़ा हुआ था इसको वापस इसमें ज्वाइंट कर लेंगे। देखिए पहले ऐसे निकालेंगे, एक स्लिप नॉट लगाएंगे, उसके बाद फिर एक देखिए यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक। वापस फिर हम इसमें ये 32 सिंगल क्रोशिया बना लेंगे एक। देखिए यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे क्योंकि यहाँ हमने एक ही सिंगल क्रोशिया छोड़ा था। 2 तो एक यहाँ देखिए इसके बीच में से ऐसे निकालेंगे 3 यहाँ 2 4 5 फिर इसके बीच में से 6 7 8 देखिए 9। ये जो हमारे बीच में गैप है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 देखिए 30 और यहाँ लास्ट में फिर हम एक बनाएंगे 31 और एक फिर यहाँ में इसमें 32। ऐसे हम इसमें 32 सिंगल क्रोशिया वापस बना लेंगे। फिर एक चैन बनाएंगे और फिर हम इसके ऐसे ही 9 राउंड ऐसे 32 सिंगल क्रोशिया के बना लेंगे। एक चैन बनाएंगे और फिर वापस इसको घुमा लेंगे। देखिए हमारी तीसरी रो हमारी ऐसे हम इसको मोटे की कटाई तक बना के कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये हमने इसकी मोटे की कटाई यहाँ तक 1 2 3 4 पैटर्न हमने बनाया और उसके बाद हमने इसकी मोटे की कटाई की है। तब तक हमें ऐसे इसको बनाते जाना है। तो इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद फिर हम इसके गले की और मोटे की कटाई करेंगे। ये देखिए इसकी लंबाई हमने बना के कंप्लीट कर ली है। इंच टेप से नाप पे तो इसकी लंबाई हमने रखी है ये 10 इंच और इसमें हमने 4 पैटर्न रखे हुए हैं और उसके बाद हमने 3 लाइन इसकी सिंगल क्रोशिया की बना ली है। अब हम इसकी मोटे की कटाई करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखिए इस पार्ट में हमने इसकी मोटे की कटाई देखिए 2 रो बनाने के बाद तीसरी रो में हमने 3 2 1 की कटाई की थी और इसकी गले की कटाई हम ये मोटे की कटाई के बाद फिर एक एक ये सिंगल क्रोशिया से घटाते जाएंगे और ऐसे गले की शेप देंगे। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए पहले हम सिंगल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे।
देखिए लास्ट में हमारी ये 3 चैन बची हुई है। देखिए एक यहाँ 2 3, और इसको हम एक चैन बनाएंगे और इसको वापस मोड़ देंगे, और ऐसे फिर हम इसके अगले कॉर्नर तक यहाँ तक सिंगल सिंगल क्रोशिया से बना लेंगे। देखिए इस बार हम 2 सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। इसके बाद देखिए इसको वापस मोड़ेंगे और सिंगल सिंगल क्रोशिया से बना लेंगे। ये देखिए इस बार हम इसमें एक सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और मोड़ लेंगे इसको वापस ऐसे। ये देखिए हमारी ये बाजू की कटाई हो गई। इसके साथ अब हम इसकी गले की कटाई भी शुरू कर देंगे, और अब यहाँ हम एक ये चैन स्किप करेंगे और इसके बाद वापस इसको मोड़ देंगे। हर बार हमें एक एक सिंगल क्रोशिया इसका स्किप कर देना है। ऐसे हमारी ये गले की शेप इसकी बनती जाएगी। और इसको हम वैसे ही बनाते जाएंगे। देखिए जैसे हम बनाते हैं एक सिंगल क्रोशिया, फिर इसको ऐसे मोड़ देंगे। देखिए अभी इसमें ये पैटर्न डालेंगे इसके साथ साथ ये वाला। इसको स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। देखिए यहाँ हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे ऐसे, और उसके बाद देखिए इस वाले लूप को ऐसे हम यहाँ देखिए हम एक सिंगल क्रोशिया इस वाले लूप में बनाएंगे, इसकी सीध में। यहाँ हम एक चैन स्किप करेंगे ये वाली, और आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, 2 चैन और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस वाले पैटर्न को हम ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर देखिए 1 2 2 स्किप करेंगे और 2 चैन और ऐसे। देखिए लास्ट में फिर हमारी ये 4 वे बचे हुए 1 2 3 4, और इस तीसरे में हम फिर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इसको धागे को कट कर देंगे। ऐसे हमारा ये एक स्किप हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ हम ऐसे एक स्लिप नॉट लगाएंगे और फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। ऐसे डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चैन, और फिर इस वाले लूप में 5 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 और 5। फिर देखिए यहाँ इसको इसमें से निकालेंगे और 2 चैन बनाएंगे, 1 2। फिर यहाँ से ये 1 2 3 4
5। ऐसे ही हम इसको यहाँ लास्ट तक बना लेंगे। ये देखिए यहाँ तक हमने इसको बना लिया। फिर एक चैन हमने बनाई और यहाँ इसको हम ऐसे इसको बंद करते हैं। देखिए इसके बाद फिर हम यहाँ से इसको दोबारा शुरू करेंगे सिंगल क्रोशिया के साथ। एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ हमने एक स्किप किया था, तो यहाँ हम एक ही सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक। फिर इसके बाद इसके बीच में एक, और फिर इसके बाद यहाँ हम 2 सिंगल क्रोशिया इस बीच में बनाएंगे, 2। उसके बाद एक, 2। जहाँ हमने 2 ये चैन स्किप करी थी वहाँ 2 सिंगल क्रोशिया होंगे, जहाँ एक करी थी वहाँ एक सिंगल क्रोशिया। उसके बाद देखिए यहाँ ऐसे इसको 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 1, 2, और यहाँ 1। देखिए और उसके बाद फिर यहाँ 1। इसको हम यहाँ स्किप कर देंगे, एक चैन, और फिर वापस मोड़ देंगे इसको। फिर यहाँ देखिए इसे देखिए इसके बाद फिर हम ये एक सिंगल क्रोशिया स्किप करेंगे और इसको वापस मोड़ देंगे। जब तक हम दूसरे पैटर्न तक नहीं आ जाते तब तक हम इसमें ऐसे ही एक ये सिंगल क्रोशिया बढ़ाते जाएंगे। तो इसको हम दूसरे पैटर्न आने तक बना लेते हैं। देखिए अब फिर हम इसमें ये पैटर्न डालेंगे, और इसके लिए एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर यहाँ हमने जैसे एक चैन स्किप की थी वहाँ यहाँ एक चैन स्किप करेंगे, और आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, 2 चैन और एक डबल क्रोशिया। फिर ऐसे एक डबल क्रोशिया, 2 चैन और एक डबल क्रोशिया। फिर आगे वाली में से 2 चैन स्किप, ऐसे ही देखिए यहाँ लास्ट में फिर हम यहाँ एक डबल क्रोशिया बना देंगे, इसको स्किप कर देंगे और एक ऐसे डबल को कट कर देंगे। इसके बाद फिर यहाँ हम ऐसे ही यहाँ हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चैन और 5 डबल क्रोशिया से 1, 2, 3, 4, 5। फिर यहाँ इसको स्टिच कर देंगे, 2 चैन, 1, 2, 3, 4, 5, और इसको यहाँ तक हम बना लेंगे। देखिए लास्ट में फिर हमने एक चैन यहाँ बनाई और इसको यहाँ ऐसे
उसके बाद फिर हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक सिंगल क्रोशिया यहाँ बनाएंगे। उसके बाद इसमें 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। ये हमारे 16 सिंगल क्रोशिया इसमें बचे हुए हैं। अब इन 16 सिंगल क्रोशियों को हम ऊपर तक बना लेंगे जहाँ तक हमें इसकी लंबाई चाहिए है। अब हम इसमें कोई फंदा नहीं घटाएंगे। इसके टॉप में हमें 16 सिंगल क्रोशिया ही दूसरी साइड रखने हैं और 16 क्रोशिया इस साइड रखना है। ये देखिए इसकी लंबाई हमने ये कंप्लीट कर ली है इसके बराबर ऐसे। अब हम इसको इसके कंधे से कंधे को ऐसे सील लेंगे। यहाँ इसमें हमने 16 सिंगल क्रोशिया रखे हुए हैं। देखिए ऐसे हम इनको सील लेंगे। आप चाहे तो इसको क्रोशिया के साथ भी सिल सकते हो। मैं इसकी सिलाई सुई के साथ कर रही हूँ। देखिए इसे इसको यहाँ तक इसको सिल लेंगे। देखिए यहाँ तक हमने इस कंधे की इसकी सिलाई कर ली है और यहाँ इसको इसे नट लगा देंगे। देखिए ऐसे हमने इसकी कंधे की सिलाई कर ली है और इसको अब हम यहाँ इसके आर्म होल का बॉर्डर बनाएंगे। देखिए इस साइड से हमने इसके बॉर्डर को बना लिया है। यहाँ हमने 3 रो हाफ डबल क्रोशिया से बनाई है और एक रो हमने ये इसकी। देखिए इस साइड से हमने इसको सिल लिया है। तो चलिए इसको यहाँ हम बनाते हैं। देखिए पहले एक स्लिप नॉट लगाएंगे और यहाँ हम हाफ डबल क्रोशिया इसके यहाँ चैन में इसमें बनाते जाएंगे। देखिए देखिए यहाँ हम इसमें ये एक सिंगल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया से बनाते जाएंगे।
देखिए इसमें हम लास्ट तक यहाँ तक इसमें ये हाफ डबल क्रोशिया से इस कॉर्नर तक बना लेंगे। देखिए इस कॉर्नर तक हमने ये सिंगल सिंगल क्रोशिया इसमें बना लेंगे। और देखिए इसमें हम यहाँ ये सिंगल क्रोशिया इस लूप में बनाएंगे। ये सिंगल क्रोशिया हम इस लूप में बनाएंगे। देखिए यहाँ, ताकि इसकी शेप अच्छी तरह आए। देखिए ऐसे ये उभरा हुआ नहीं बनेगा इसमें। देखिए ऐसे एक चैन बनाएंगे और उसके बाद फिर इस साइड से फिर हमें हाफ डबल क्रोशिया ऐसे बना लेंगे इसमें। ऐसे 3 राउंड हम इसके हाफ डबल क्रोशिया से बनाएंगे। ये हमारा सेकंड राउंड है। ये देखिए 3 राउंड हमने इसके हाफ डबल क्रोशिया से बना लिए हैं। ये देखिए अब हम इसमें ये सिंगल इस कलर से इसका बॉर्डर बनाएंगे। इसमें हम एक स्लिप नॉट लगाएंगे ऐसे। फिर देखिए 1 2 चैन बनाएंगे और एक चैन स्किप करेंगे और आगे वाली में स्लिप स्टिच लगाएंगे। देखिए फिर हम 2 चैन बनाएंगे और उसमें एक स्किप करेंगे और आगे वाली में स्लिप स्टिच लगाएंगे। 1 2 चैन, एक स्किप करेंगे और आगे वाली में ऐसे स्लिप स्टिच, फिर 2 चैन और ऐसे हम स्लिप स्टिच। देखिए ऐसे हमारा ये इसका बॉर्डर हम जैसे हमने इस साइड बनाया था ऐसे ये बॉर्डर इसका बना लेंगे। देखिए हमने इसकी बॉर्डर बना लिया बाजू का। अब हम इसको ऐसे स्टिच कर देंगे। देखिए यहाँ से इसको स्टिच कर लेंगे। देखिए ऐसे हम इसको यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लेंगे। ये देखिए जैसे हमने ये बाजू में 3 रो हमने हाफ डबल क्रोशिया से बनाई थी, वैसे हम ये इसके बॉर्डर पर भी ऐसे ही बना लेंगे। और जहाँ हमें ये बटन होल बनाना है वहाँ हमने ये मार्कर लगा रखे। अगर आपके पास मार्कर ना हो तो कोई भी कलर का ऐसे धागा लगा सकते हैं। यहाँ देखिए 1 राउंड हमने इसका बना लिया है हाफ डबल क्रोशिया से। और दूसरे राउंड में हम देखिए ये देखिए यहाँ हमें इसके ये बटन होल बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक चैन बनाएंगे और ये वाली चैन स्किप करेंगे और आगे वाली में फिर हम एक हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए उसके बाद फिर हम आगे ऐसे हाफ डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे दूसरे बटन होल बनाने तक। देखिए यहाँ फिर हमें इसमें ये बटन होल बनाना है। देखिए फिर हम क्या करेंगे, ये देखिए ये फिर हम एक चैन बनाएंगे और इसको स्किप कर देंगे और आगे वाली में फिर ये हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। ऐसे हमारे ये बटन होल इसमें बना लेंगे। देखिए ऐसे हम इसका ये दूसरा राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे।
फिर हमें एक और बटन होल बनाना है इसका। देखिए यहाँ फिर हम एक चैन बनाएंगे और उसको स्किप करेंगे और एक बटन होल ऐसे बना लेंगे। देखिए हमारा इसमें 13 डबल क्रोशिया का गैप बटन होल के पीछे आया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के बाद ये बटन होल है। उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 के बाद ये ऐसे हमारे ये 5 बटन होल इसमें बने हैं। और ये हम इसका ये दूसरा राउंड और उसके बाद फिर हम इसमें एक और 3 राउंड हम इसके डबल क्रोशिया हाफ डबल क्रोशिया से बनाएंगे। और उसके बाद फिर हम ये बॉर्डर बनाएंगे और इसको फाइनल लुक हम आपको दिखाएंगे इसकी कंप्लीट होने के बाद।